गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम वापस से मापनियों के रूपांतरण का जो सेकंड पार्ट है, जिसके अंतर्गत कि हम मील फरलांग वाले रूपांतरण की जो कन्वर्जन ऑफ स्केल हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। ये हमने जो मैट्रिक्स स्केल थी उसको समझ लिया था। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इंग्लिश स्केल जिसे कहते हैं। इसमें एम से मील है, एफ से फरलांग है, वाई से यार्ड या गज जिसे कहते हैं, और एफ से फीट है, और आई से इंच है। एम एफ वाई एफ आई। एम से मील, एफ से फरलॉन्ग, वाई से यार्ड, एफ से फीट और आई से इंच। अब इसके अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। इसको इसी क्रम में, ये जो आप इस चार्ट के अंतर्गत देख रहे हैं, इसी रूप में आपको समझना पड़ेगा और इसको लर्न भी करना पड़ेगा, तभी आप स्केल को आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन ये जैसे मैंने उसमें आपको एक चार्ट समझाया था, वैसे इसके अंतर्गत भी एक चार्ट है। इन चार्ट्स को याद करे बिना आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपको यही चार्ट याद कर रहे होंगे, तब आप स्केल को आसानी से और बहुत उंगलियों पर टिप्स पे आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन चार्ट्स को समझने का और बनाने का प्रयास करें, उसको लर्न करने का, याद करने का। जैसे गणित के अंतर्गत बिना पहाड़ों के काम नहीं चलता, तो ठीक इसी तरीके से स्केल्स के अंतर्गत मैट्रिक्स प्रणाली और इंग्लिश स्केल जो है उसके बिना काम नहीं चलता है। तो सबसे पहले आप जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर कितने होते हैं, मीटर कितने होते हैं, सेंटीमीटर कितने होते हैं, मिलीमीटर कितने होते हैं, या फिर हम ये कहें कि 1 मील में फरलांग कितने होते हैं, या यार्ड कितने होते हैं, फीट कितने होते हैं, इंच कितने होते हैं, ये सब नहीं अगर आपको पता है तो आप स्केल को बनाने में समर्थ नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको इन्हीं को याद करना होगा, तभी आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। अब इस चार्ट के माध्यम से आप ये समझिएगा कि इस चार्ट के अंतर्गत जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, एम से मील है, एफ से फरलांग है, वाई से यार्ड है, एफ से फीट है और आई से इंचेस है। अब इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि हमें निकालना है, मान लीजिए कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं। तो फरलांग हो गए, आप देख रहे हैं 8, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 मील के अंतर्गत फरलांग 8 आपको नज़र आ रहे हैं। फिर अगर हम देखें यार्ड के बारे में, यानी गज, वाई से यार्ड है, गज अगर देखें तो 1 मील के अंतर्गत 1760 ये हमारे गज हो गए। और अगर हम फीट की बात करें तो 1 मील के अंतर्गत 5280 फीट हो गए, और इंचों में निकालें तो वो होगा हमारा 63,360 इंच, यानी 1 मील के अंतर्गत 63,360 इंच होते हैं। अब इसी तरीके से हम निकालने का और प्रयास करें कि मान लीजिए 1 फरलांग के अंतर्गत यार्ड कितने होते हैं, तो वो होंगे 220 यार्ड। अगर हम फीट की बात करें तो 1 फरलांग के अंतर्गत 660 फीट होंगे। और अगर हम निकालें इंच कितने होंगे, तो 1 फरलांग के अंतर्गत 7,920 इंचेस होंगे। फिर अगर हम और बात करें कि हाँ भाई कितने उसके यार्ड की बात करें, गज, तो गज के अंतर्गत हम नापने का प्रयास करेंगे कि 1 गज के अंतर्गत फीट हो गए 3 और इंच हो गए 36। और फिट के अंतर्गत हम देखें तो 1 फिट के अंतर्गत इंच कितने हो गए 12 इंच। तो इसी क्रम में आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, यानी 1 मील के अंतर्गत 63,360 इंच हो गए, 1 मील में 8 फरलांग हो गए, 1 मील में 1760 गज यानी यार्ड हो गए, और 1 मील के अंतर्गत 5280 फीट हो गए। फिर फरलांग्स की बात करें, वही मैं आपको वापस समझाने, सिर्फ आपको वो चार्ट याद रखना है, तब आप इनको क्रमशः समझ पाएंगे। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं, 1 फरलॉन्ग में 660 फीट होंगे, और इंचेस की अगर हम बात करें 1 फरलांग के अंतर्गत तो 7,920 इंच होंगे। फिर अगर हम गज की बात करें तो 1 गज के अंतर्गत 3
फीट होंगे और 1 गज के अंतर्गत अगर इंचों में मापे हम तो वो 36 इंच होंगे और 1 फीट के अंतर्गत इंच जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो ये स्केल जो है ये हमारी 2 प्रणालियों से हम स्केल बनाते हैं और उनके बनाने का जो क्रम है कि हम किस तरीके से स्केल को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, तो वो हम नेक्स्ट उसमें समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।